प्यारे दोस्तों, नव दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा था अध्याय 1 के तहत ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था। अध्याय 1 ही रहेगा और इसके अंतर्गत हम आकाशगंगा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आकाशगंगा के बारे में हम शुरू करते हैं। आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है। ठीक है, जिसमें इसकी अगर संरचना के बारे में बात करें तो इसका जो केंद्र होता है उसको बल्ज बोलते हैं और इसके 3 शाखाएं होती हैं। 3 शाखाएं हैं और जो तारों का जो संख्या बहुत ज़्यादा होता है वो केंद्र में होता है। तारों की संख्या ज़्यादा होता है, यहाँ भी होता है लेकिन अपेक्षाकृत केंद्र में ज़्यादा होता है। तो ये तो रहा उसके बारे में कि आकाशगंगा क्या है। तो असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है। और दूसरे शब्दों में थोड़ा देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है। ठीक है, करोड़ों तारों बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली होता है। ठीक है, प्रणाली होता है। अभी इसका फिगर बना कर देखेंगे तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और एक फिगर हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, एक फिगर हम बनाने जा रहे हैं। उस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये तारे हैं। ठीक है, ये तारों का समूह है। तारे हैं, तारों का समूह है ये। और इसी तरह के जो तारों का जो ये समूह है, इसी के ढेर सारे अगर समूह मिल जाए, ठीक है, ये समझने के लिए बनाया जा रहा है, बाकी इसे बहुत बड़े रूप में आप समझिए। ठीक है, असंख्य तारे यहाँ पर है तो इसे हम कह सकते हैं ढेर सारे तारे। ठीक है, इसे ही हम आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा, ठीक है, गैलेक्सी, इसे ही हम आकाशगंगा कहते हैं। अगले स्टेप में जो ये तारों का समूह है आकाशगंगा, और यहाँ पे असंख्य आकाशगंगाएं मिल जाए। ठीक है, अब इसको बड़े रूप में समझ लीजिए। ये आकाशगंगाओं का समूह, तो इसे हम नाम देते हैं ब्रह्मांड। इसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। और इसमें अगर एक आंकड़ा अगर निकाला जाए तो आकाशगंगा में 100 अरब तारे और ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं। तो पिक्चर क्लियर है थोड़ा सा। अब हम आकाशगंगा के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये क्या कहा इन्होंने कि असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है। इसकी संरचना देखें तो केंद्र संरचना जो है उसका अभी संरचना हम बनाएंगे। और केंद्र को हम बल्ज कहते हैं। और आकाशगंगा को अगर देखा जाए तो इसमें मुख्यतः 3 शाखाएं निकली हुई प्रतीत होती हैं। तो इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, केंद्र
जिसे बल्ज कहा जाता है, और उनकी 3 शाखाएं। दूसरे शब्दों में करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली होता है। ठीक है, तो इसमें हमने आकाशगंगा और ब्रह्मांड के बारे में कि तारों का एक विशाल संग्रह, लगभग 100 अरब तारे आकाशगंगा और 100 अरब आकाशगंगाएँ ब्रह्मांड कहलाती हैं। अब इसका आगे का हम देखेंगे, एक आकाशगंगा बनाएंगे, आकाशगंगा का चित्र बनाएंगे कि आकाशगंगा कैसा दिखता है। देखिए, ये केंद्र है आकाशगंगा का, ये देखिए भुजाएं हैं, उसके शाखाएं। ठीक है, ठीक है, ये 3 शाखाएं जैसे दिख रही है आपको। अब इसमें असंख्य तारे हैं। थोड़ा इसे आप तारों से भर दीजिएगा और थोड़ा से इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे तो इसकी शाखाएं भी समझ में आने लगेगी। और ये तारों से भरा रहता है पूरा। ठीक इसी तरह अब किताब में भी देखेंगे तो ठीक इसी तरह आपको देखने को मिलेगा। आप नेट पर भी डालेंगे ना, गूगल करेंगे तो इसी तरह का देखने को मिलता है। ठीक है, अभी इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद हमारा आकाशगंगा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत कुछ नहीं है इसमें, और बहुत ज़्यादा परीक्षा में इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है। हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि जब क्लास चल रहा है तो कोई चीज़ छूटे ना। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ना सांद्रता बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी लगे कि डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा तारों की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, मुख्यतः 3 शाखाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट करें, ये आपका इस तरह से, ताकि 3 शाखाएं आपको थोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे और बाकी बीच में पाए। तो इसे हम क्या कहेंगे, बीच वाले को केंद्र। ठीक है, और इसे इंग्लिश में बल्ज कहते हैं। और ये शाखाएं हो गई, तो ये शाखाएं हैं। ठीक है, ये कैसी शाखाएं, घूर्णनशील शाखाएं हैं। ठीक है, घूर्णनशील शाखाएं। अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप, जब आप इसको देखेंगे, देख रहे हैं आप, तो ये थोड़ा सा ना गति लिए हुए है, थोड़ा सा ना ये मोशन दिख रहा है, इसमें लग रहा है कि थोड़ा ये गतिमान होता हुआ दिख रहा है। तो ये आकाशगंगा है। ठीक है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और कुछ हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि एक एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा, कहने का मतलब कि एक आकाशगंगा के बारे में पता चला है। तो उसका नाम है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। और यह एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा, हमारी जो गैलेक्सी है उसके सबसे नज़दीक की आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट, अगर सब ले तो निकट की आकाशगंगा है। ये एक फैक्ट है, इसे जानते रहिए। और इसकी जो दूरी है हमारी आकाशगंगा से उसके बीच की दूरी 2.2 मिलियन लाइट ईयर्स, मतलब 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। और एक शब्द आता है मिल्की वे, कभी कभी किताबों में आप देखेंगे मिल्की वे। तो रात के समय जो होता है कि रात के समय दिखाई देने वाले तारों का समूह, जो एक
नदी की तरह बहता हुआ दिखाई देता है सफ़ेद कलर में, ठीक है ना, आकाश में देखने पर लगता है, तो उसे ही मिल्की वे कहा गया है, ठीक है। और वह हमारी आकाशगंगा का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो मिल्की वे इसे ही कहा जाता है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। एक ओरियन नेबुला है, एक ओरियन नेबुला एक है, ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला यह तारों का समूह है, तारों का समूह है, लेकिन विशेषता ये बात है कि ये हमारी आकाशगंगा के ही हिस्सा है, ठीक है। हमारी आकाशगंगा का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका रहा आकाशगंगा। आकाशगंगा किसे कहते हैं, आकाशगंगा की संरचना क्या होती है, तो फटाफट एक बार और देख लें। आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है, ठीक है। इसके 2 भाग होते हैं, केंद्र और 3 शाखाएं होती हैं। तारों की संख्या सबसे ज़्यादा केंद्र में होती है। करोड़ों तारों, बादलों और तथा गैसों का एक प्रणाली होता है, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में कहें, ठीक है, तो यहाँ पे तारों का समूह है, ढेर सारे तारे मिल गए हैं, तो आकाशगंगा लगभग 100 अरब तारे, और इसी तरह के आकाशगंगा के कई आकाशगंगाएँ आ जाए, लगभग 100 अरब आकाशगंगाएँ आ जाएँ तो ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो ये फिगर याद रखिए, काफ़ी हेल्प करेगा। और ये आकाशगंगा का एक ओवरऑल फिगर है, इसको ध्यान में रखिए। और बस इतना ही फैक्ट है। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।